नमस्कार। सत्य मंच पर आप सभी का स्वागत है। महीना सावन का चल रहा हो तो भोलेनाथ के स्मरण के बिना एक पल भी बिताना व्यर्थ ही है। तो आज से हम आपके सामने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं लेकर आ रहे हैं, जिसको सुन भर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं सोमनाथ की कथा से। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। समुद्र तीरे शशिना प्रतिष्ठितं प्रभास तीर्थे परमं पवित्रं ज्योतिर्मयं गुर्जर भूमि रत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन दिए थे, तब जाकर वहाँ ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने एक साथ यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त प्रेम एवं अनुराग उनमें से केवल रोहिणी को ही प्राप्त रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को कह सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त होने लग गए। उनके क्षयग्रस्त होने से पृथ्वी पर सुधाशीलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथन अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम तनिक भी शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा ही होगा, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त होते रहोगे। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण
का कार्य पूर्वत करने लग गए। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार कार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अंततः इस स्थान का नाम सोमनाथ तथा इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कह इसका दर्शन पूजन एवं आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नाश हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही एपिसोड्स और भी लगातार आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद।